नमस्कार आम पत्रिकार आउ एक नूतन अध्याय को आपण मानकु स्वागत। आज अध्याय अच्छी साहित्यिक राज्यवर्धन धल महापात्र जीवनी कथा। अदुख गपर गप कथा कहिबे गाल्पिका प्रज्ञा परमिता रथ एवं श्वेता राउत कविता से आउ फेरिबनी। एक छोटिया मफसल गाँव में जन्मग्रहण करी सारा सरसवता जगतरे निजर परिचय सृष्टि करिपारिथिबा व्यक्तित्व हेउछंती साहित्यिक राज्यवर्धन धल महापात्र। आजिर आलापरे आमे कथा हेबा सेही सारस्वत साधक साहित्यिक तथा आजिर अतिथि राज्यवर्धन धल महापात्रंक सहित। 1960 मसीहा अप्रैल 20 तारिख रे जाजपुर जिला कंटीपुर ग्राम रे पिता हरेकृष्ण माता लक्ष्मीप्रिया देवी औरसरू जन्मग्रहण करती गाल्पिक और औपन्यासिक राज्यवर्धन धल महापात्र। गाँवर प्राकृतिक परिवेश एवं निज घरर पाठागार रे थिबा बहिमान पढ़ी से तांको लेखनी जीवनर अयमारंभ करथिले। मोर साहित्य जीवन आरंभ होईची मो हाईस्कूल पाठ पढ़ला बेले मुझे कही रखे आपण को मु जाजपुर जिलार कंटीपुर गोटे निपट मफसल गाँव में जन्म होती। मो गाँव कड़े कड़े बही जाइए खरस्रोता एवं मोर गाँवर छाती चिरिकी बाहरी काणी नदी। मो गाँवर प्राकृतिक और भौगोलिक परिस्थिति एवं परिवेश मोर लेखक जीवन को तैयारी करिछि। एतद व्यतीत आम परिवार भितरे शिक्षा और संस्कृतिर प्रभाव रही। मोर बापा एवं मोर कका माने तांकर उद्यम सेतबेले आम घरे गोटे लाइब्रेरी तैयारी करथिले जार नाम रखिथिले जयदुर्गा लाइब्रेरी। से लाइब्रेरी से समय रे रामायण महाभारत हरिवंश चंडीपुराण ठार आरंभ करी विश्व साहित्य पुस्तकमाला रहस्य रोमांच उपन्यास एवं क्रमागत भाव में साहित्य रही से बाहरुवा झंकार और आसंताकाली पत्रिका। मुझे किसी बुझे बा न बुझे किसी बही नहीं कि पढ़ुली जे पढ़िया भितर जे लेखक हे बोली या मु पढ़ु नी किंतु से पढ़िया धीरे धीरे मत बहुत ही मोर लेखक जीवन आरंभ करने सुजोग देछि। पुरातन लोककला यात्रा और पाला आदि देखि तांको भितरे लेखिबार आग्रह सृष्टि होइथिला एवं एही धारारे प्रथमे से आरुणी नामक एक कविता लिखि साहित्य मध्यकु प्रवेश करथिले। आमर पिलादिनर गाँव में बहुत यात्रा होता एवं पाला होता। मु यात्रा प्रिय थी एवं पाला प्रिय थी। मु बुली बुली चारिआडे विभिन्न गायक मानकर पाला देखुली। विभिन्न गायक मानकर जो कवि मान उद्धृति शुणिला बेले मो भितर गोटे स्वप्न अंकुरित है जे मु मध्य एभली लेखिपारि बोली एवं यही सब जो परिवेश एवं परिस्थिति मते मोर लेखक जीवन आरंभ करने सुजोग सृष्टि करथिला। मु प्रथमे गोटे आरुणी बोली गोटे आम पाठ चलुला ताकू मु कविता रूप देइथिली। ताकू जो कविता रूप देइथिली सेतबेले पद पकाइबापी जाण पुण इत्यादि लगाउथलु ताहा कंचा हाथर कविता थिला किंतु ताहा मोर प्रारंभिक प्रयास थिला साहित्य रे पशिया पाई। तांको लेखागुड़िकरे ग्रामीण जीवनर छाप बेस परिलक्षित हुए। ग्रामीण जीवनर हजि जाइथिबा पुरुणा स्मृति पुरुणा कथा एवं पुरुणा जीवनशैली को से तांको लेखा माध्यम रे पुनरुद्धार करबाकू चाहंती। मोर समस्त लेखा होची ग्रामीण जीवन को लेकी ग्रामीण चरित्र मान को लेकी एवं मु चेष्टा करिछि गाँ रे हजि जाइथिबा जीवन को खोजिया पाई। कारण गाँ एवं धीरे धीरे सहर पलटि जाइछि। गाँर से आत्मीयता नहीं, गाँर से
भाईचारा नहीं एवं समस्ते निज हाथ में निजे चौदपा हो जाती आगे आम जो गाँ देखी आम पिला बेलर गाँ एवं ना किंतु मोर सब इच्छा रही से पिला बेलर गाँ को फेरी जाए से पिला बेल गाँव चरित्र मान को पुनश्च आनिकी गल्प माध्यम उपस्थापित करने ये जो परिवर्तित परिस्थिति रे जितेबाला विश्वायन होती जो ग्रामीण जीवन जमी बदली जाइए से ग्रामीण जीवन बदली जाता चित्र को नहीं मुझे लिखी गोटे उपन्यास बेल भल ना जो थे समस्त पात्र एवं स्थान हूँ मो गाँ शिक्षार विस्तार घटी अथच मरी जाइए मानविकता यही जो पृष्ठभूमि में मुझे लिखी जे आम किभली धीरे 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 सहरी हो जाऊँ जो सहरी हो फल आम भितर जो आत्मीयता थिला जो ममत्वबोध थिला गाँव जो भाईचारा थिला ता किमिति धीरे 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 से संस्कार और संस्कृति लोप पाई जाउछि। विद्या आरंभ जेपरी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर होइथाय सेहिपरि प्रत्येक साहित्यिक तांको साहित्य जीवन कवितारू ही आरंभ करिथांती एवं परे से गल्प एवं उपन्यास मान लेखंती। प्रथमे सब साहित्यिक आरंभ करती कवितारू मुझे कवितारू आरंभ करी 78 मसीह मोर गोटे कविता कटक जीववाणी से बाजिला और से वर्ष मोर गोटे गल्प गोटे गोलाप गोटे कलंक बोली गल्पटे जीववाणी बाजिला एवं से जो जीववाणी 1978 मसीह प्रसारित होला फल मो भर गोटे आत्मविश्वास आसला हे तो मुझे लेखालेखि करी लेखक हो पारि कारण से आमे जो निपट मफसल गाँव रोता लोकर गोटे लेखा को मनोनीत करिकी जेतबले ताकू आकाशवाणी प्रसार उपयोगी बोली विवेचना करागला ताही मते गोटे दृढ़ आत्मविश्वास देइथिला जे मु होय तो लेखक हो पारे। गल्प और उपन्यास मध्य तारतम्य होछि गल्प एक समयर चित्रपट होइथिबा बेले उपन्यास एक बड़ पृष्ठभूमि जेउथिरे उत्थान पतन थाए। गल्प हूँ गोटे गोटे सामान्य घटना को लेकिन गोटे मुहूर्तर चित्रपट उपन्यास हूँ गोटे समय को गोटे दीर्घ समय को वर्णना करा जाउछि एवं उपन्यासर लेखा हूँ टिके कष्टकर व्यापार ये जे तापाई गोटे मानसिक स्तर गोटे स्केच निर्माण करा पड़ो कारण उपन्यासर धर्म हूँ आरंभ उत्थान एवं परिणति आमे प्रत्येक उपन्यास यही भितर गति करे एवं जो उपन्यास हे तो से गोटे एमतिया पर्यायर आप तार आरंभ जो जाए शेष भी सेमती हो जाऊँगी किंतु जहाँ उपन्यासर रही संज्ञा रही आरंभ हो तार क्रम उन्नति घटव एवं गोटे पिक बा शीर्ष स्थान से पहुँचला पुणी पुनश्च तार से परिणति की आड़ को गति कर। गाल्पिक और औपन्यासिक राज्यवर्धन धल महापात्र मतरे साहित्य एक चिर प्रवाहमान स्रोत। समय बदलुची आपण यदि कहे ओडिया साहित्य रेवती पाखर अटकी जीव बोल कि ताहा संभव नुहे समाज सहित समाज चित्र बदलुची आपण देखुथिबे आपण यदि गाँव आछंती बा सहर जेकोन स्थान रे आपण आस्थांतो सेतिके सेतेबेलर जनजीवन एवं एबेकार जनजीवन भितर जो प्रभेद रही एबे आमे रेवती गल्प लिखिले कहीं ताको ग्रहण करेंगे ना कारण वर्तमान झील मैंने पुओ मान ठार शिक्षार आगे एवं प्रत्येक बापा माँ आजिकल पुओ झील भर किसी फरक देखुना तेणु जो समय सहित ताल देकी साहित्यिक मैंने गति करुँच कारण साहित्य हूँ समय दस्तावेज जो साहित्यिक मैंने लिखुंट से माने समय प्रतिनिधि आपण आम रामायण महाभारत जो जाऊँच आम बर्तमान ताको अध्ययन कले से समय सामाजिक स्थिति से समय सांस्कृतिक परिवेश को देखिपुँ एवं जो साहित्य लिखा जाउछि यही समय सामाजिक स्थिति एवं परिवेश को से चित्रण करुछि तेणु एथिरे जे गोटे जगार साहित्य अटकी जीव ना साहित्य हूँ गोटे चिर प्रभावमान स्रोत। साहित्यिक राज्यवर्धन धल महापात्र लेखा मध्यरु तांकर 3टी उपन्यास हृदयर सीमारेखा पुण्यपतित बेल भल नाही
ଏବଂ 7ଟି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ସବୁଜ ପତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ରଙ୍ଗ, ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଦୂର ନକ୍ଷତ୍ର, ତଥାସ୍ତୁ, ଅଥଳ ଆଶ୍ରୟ ଓ ମାଟି ଦ୍ରୋଣ ଆମ ସାରସ୍ୱତ ଜଗତର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଅଟେ। ଏବେ ସମୟ ହୋଇଛି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବିରତିର। ବିରତି ପରେ ଗାଳ୍ପିକା ପ୍ରଜ୍ଞା ପରମିତା କହିବେ ତାଙ୍କରି ଗପ ଗପ ଅଦୁଃଖରେ। ତେବେ ଏବେ ନେଇଯିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିରତି। ବିରତି ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଆମ ପତ୍ରିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଆମ ପତ୍ରିକାରେ ଏବେ ଦେଖିବା ଆଜିର ଗଳ୍ପ। ଆଜିର ଗଳ୍ପ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି ଗାଳ୍ପିକା ପ୍ରଜ୍ଞା ପରମିତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଅଦୁଃଖ। ସୁଖୀ ବୋଲି ଆତ୍ମସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷଟେ ଖୋଜେ ଚାରିପଟେ। ନିଜଠୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖରେ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ନିଜର ସୁଖର ଗର୍ବ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଏ। ଦୁଃଖୀଗୁଡ଼ା ହିଁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଦୁଃଖୀଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଦେଖାନ୍ତି, ନହେଲେ ସୁଖ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିବା ସୁଖୀଗୁଡ଼ା ଦୁଃଖୀ ଓ ଦୁଃଖ ଉଭୟଙ୍କଠାରୁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗୀ ପରି ଦୂରରେ ରହନ୍ତି। ଆମେ ଦୁଃଖୀରୁ ସୁଖୀ ହେବାକୁ ଗାଁ ଛାଡ଼ିଲୁ। ରହିବା ପାଇଁ ଘରଟେ ଖୋଜୁଥିଲୁ ଭଡ଼ାରେ। ଆମର ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବଜେଟ୍ରେ ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ କି ଟାଇଲ୍ ଘରଟେ ମାତ୍ର ସମ୍ଭବ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଅଛାତ ଘର ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଅଛାତ ଘର ଭଲ ନ ଲାଗିବାର କାରଣ ସେଥିରେ ଗୋଲାପ କୁଣ୍ଡ ରଖିବାକୁ ଜାଗା ନଥାଏ। ଦୀପାବଳିରେ ଦୀପ ଭର୍ତ୍ତି ଛାତରେ ଠିଆ ହୋଇ କିଟୁ ଘର ଆଡ଼େ ରକେଟ୍ ଛାଡ଼ିବା, ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇବା, ମାଡ଼ ଭୟରୁ ଲୁଚିବା, ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇ ସେଇଠୁ ପୁରା ସହରଟାକୁ ଓ ତା'ର ଡେଙ୍ଗା ଲୋକଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ପୋକମାଛି ପରିକା ଦେଖି କିରିକିରି ହସିବା, ଖରାଦିନ ଯାଇ ରାତିଯାକ ଶୋଇ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ତାରା ଗଣିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜହ୍ନକୁ ଟଙ୍କାଟେ କଏନ୍ରେ ଗୋଟେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଦେଖିବା, ଏସବୁ ଛାତ ନଥିଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ଗାଁ କଥା ଦୋସରା, ଲୁଚିବାକୁ ଢିଙ୍କିଶାଳ, ଗୁଡ଼ି ପାଇଁ ଆମ୍ବ ତୋଟା ଅଛି। ଅତଏବ ସେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଘରଟାକୁ ଦେଖି ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକେଇଲି। ସୁତରାଂ ମିଶ୍ରବାବୁ ଘର ମାଲିକ କାହିଁ କେଜାଣି ତାଙ୍କ ମଟର ଘରକୁ ଲାଗି ବଖରା ଛାତ ପକାଇଦେଲେ। ପାଣି ସରିଗଲେ ଆମକୁ ସବୁ ମୋଟର ସୁଇଚ୍ଟା ଅନ୍ କରିବାକୁ କହନ୍ତି। ଭଡ଼ା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘରର ସବୁର ପଛପଟେ ଗୋଟେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ମଟର ଘରେ ରହିବି ମୋତେ ଘର ମାଲିକ ପରି ଲାଗେ। ଆମର ମୋଟର ସୁଇଚ୍ ପାଖରେ ଥାଏ, ଆଉ ନଳକୂଅଟେ ବି। ଡଲିର ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ମୋଟର ପାଣି କି ନଳକୂଅ। ସେ ଆମ ଘରକୁ ପାଣି ନେବାକୁ ଆସେ। ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଡ୍ରେନ୍ ଡେଇଁ ଦେବଦାରୁ ଗଛ ପାଖ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି କରି ରହିଥିଲେ ଡଲି ଓ ତା ସ୍ୱାମୀ। ପାଣି ପାଇଁ ଆସିଲେ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ବିରକ୍ତ ହେଉ। ଡଲି ଦେହରେ ଦାଗ ଦେଖାଏ, ଚେଙ୍କର, ନୋଳା ଫାଟିଯିବାର, ଅନେକ କିଛିର। ଆମେ ଆ ବୋଲି କହୁ। ବୋଉର ତା'ର କ'ଣ କଥା ହୁଅନ୍ତି, କିଛି କିଛି ତା କାନିରେ ବାନ୍ଧିକି ଦିଏ ତାକୁ। ବୋଉ ଆମ 5 ପ୍ରାଣୀର ନଖଟ ରୋଷେଇ କରୁ। ଫେରି ଆସିଲା ବେଳେ ବୋଉ ଓଠରେ ଓଠେ ହସ। ଦାଣ୍ଡ ଘରୁ ରୋଷେଇ ଘର ଯାଏ ବାଟରେ ହିଁ ଦୁଃଖ ସବୁ ଅଦୁଃଖ ପାଲଟେଇ ଦେଇ ଆସେ ବୋଧେ। ଡଲି ଓ ତା'ର ଦୁଃଖ ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ଆମ ସୁଖୀପଣ ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଥିଲା ଲୋକଗୁଡ଼ାକର ପିଲା ସାଇକେଲ ଚଲେଇବାକୁ, କାହାର କଦଳୀ ଗଛ ଚଢ଼ିବାକୁ। ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଡଲି ଭଳି ନଥିଲା ଲୋକର ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ବାଧା ଦେଲା। ବିରୋଧ ତେଜିଲା। ଡଲି ସହ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଲା ତା ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଓ ପରିବାର ଖଣ୍ଡକ। ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ପୂର୍ବଦିନ ବାଟରେ ବାପାଙ୍କର ପଇସା ପକେଟ ମାର ହେଇଗଲା। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ଭୋଜି ପାଇଁ ସବୁ କିଣା ସରିଥାଏ। ବାପା ମୁହଁ ତଳକୁ କରି ବସିଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦକ୍ଷିଣା ପାଇଁ ବି ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଡକା ସରିଛି। ଡଲି ପାଣି ନେଉଥିଲା। ଥୋଇଦେଇ ଆସି ବୋଉକୁ ଡାକି ନେଲା ଦେବଦାରୁ ଗଛ ଆଡ଼େ। କ'ଣ ଫୁସ୍ଫାସ୍ ହେଲେ। ପରଦିନ ବନ୍ଧୁ କୁଣିଆ ସମସ୍ତେ ଘରେ। ବାପା ଉପରକୁ ହାତ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ। ପରସାଠୁ ପତର ଟେକା ଯାଏ ଡଲି ଓ ତା ବର ଆସି ପୁରା ନିମିତିୟ ଉଠେଇ ଦେଲେ। ମୂଲିଆ ମଜୁରୀରେ ଆମର ଟଙ୍କାଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇନି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ପାଇଁ ବୋଉ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାପା ଆଖି ଟେକି ଚାହିଁଲେ। ଡଲି ଜବରଦସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ବ୍ୟବହାର କହି ଦେଇଯାଇଛି ବୋଲି କହିଦେଇ ବୋଉ ମୁହଁ ତଳକୁ କଲା। ତା ପରଦିନ ଡଲି 2ଟା ପୁଟୁଳିରେ ତା ସଂସାରକୁ ଧରି ବାହାରିଗଲା।
मते कहीं जानी कांद कांद लगुला। बो 2 खंड लुगा चूड़ा मुठाए पॉलिथिन रे दौ दौ तल जाति बोली दूरे रोथुवा स्त्री लोकटा कुंडे भें भें कांदिला। डली चलीगला। आमठू परित्यक्त घर, आमठू दुखी, आमठू गरीब बोली जो आत्मसंतोष टिकक ताकू भी सांगरे नहीं आमको निस्व करदे तार सहृदयता को केबे भी परिशोध न करि परिवार प्रतिशोध नहीं। एमिति अफेरा कृतज्ञता केतेटा जोगु बिना स्तंभरे एड़े बड़ आकाशटा खसी न पड़ी मुंड उपरे झुलुଥାଏ बोधे। खाली जा भारी हेले के बुंदा झरई दिए। यही शेष 2 धाड़ी ही ए गपर जिस्ट सार कथा कहवाक गले एथिरे बुझेला बोली किछि नाही, किंतु एया ही वास्तवता कि मनीष सब बेले निज ठारू अधिक दुखी मनीषटे देखिले ही निजको सुखी बोली मन करे। मनकर छोट पिलाटे जोताटे कांदुची, बहुत कांदुची, ता सांग माने सुंदर जोता पिंधुचंदी, से जोताटे भलटे पिंधिकी स्कूल जाई पारुनी, किंतु से देखुची स्कूल सामने गोटे लोक भिक मागुची जार कि जोता पिंधिया को पादटीए भी ना, से पाद नथिबा अवस्था को देखी तार कांद बंद हो जाउची। आ से सतरे मन करुची सतरे मु केते भलरे अछि आठु। एई छोट कथाटी एई गपरे मु दर्शाइबाकू चाहिछि। आशा करे पाठक मानकू भल लागियो। निज दुखर परिभाषा अन्य जनकर दुख न हेउथिबा पर्यंत ताहा जानी हुए नाही, जहाकू गाल्पिका तांको गल्प माध्यमरे अति सुंदर भावरे परिप्रकाश करिसंती। एबे कार्यक्रम रे समय होइछि आउ गोटे छोट विरतिर। विरति परे अछि आजिर कविता से आउ फेरिबनी। विरति परे पुणी थरे स्वागत करुछि आम पत्रिकार आजिर अध्याय को। आजिर कविता विभाग रे आजि कवयित्री श्वेता राउतकर कविता से आउ फेरिबनी। आसंतु तांको मुहरु शुनिबा तांकरी कविता। से आउ फेरिबनी तुम कल्पित दुनिया को, जह्नरे लगेइबनी निया। से आउ फेरिबनी तुम कल्पित दुनिया को, जह्नरे लगेइबनी निया। अंतरिक्षरे आणिबनी से झड़, जोछनारे भरिबनी आउ शीतलता। हजिबनी तुम प्रेमर कुहुक दीपरे, हजिबनी तुम प्रेमर कुहुक दीपरे। एबे एबे वैराग्य नेछि से, एबे एबे वैराग्य नेछि से अपहंच आह्लाद मानक ठारू। एबे एबे आरंभ करुछि से स्मृति मानक लेउटाणी पर्व। असराए मेघ परी झरिबाकू दिय ताकू, असराए मेघ परी झरिबाकू दिय ताकू, छुरिबाकू दिय आपणा बागरे। स्वप्नर रंगणी फुलटे फुटुथाउ तार कुहुड़ी घेरा आखि पलकरे, तार कुहुड़ी घेरा आखि पलकरे। से आउ अजस्र कौतूहलरे डाकी पारिबनी, से आउ अजस्र कौतूहलरे डाकी पारिबनी समुद्र कूलकू अबा दूर तालबणकू। ता पाउंजी स्वररे आउ भांगिबनी तुम निद, ता काउरी स्पर्शरे सिहरिबनी तुम देह। आखिर उपवनरे फुटिबनी स्वप्नर कदम्ब, जह्न आलुअरे लेखिपारिबनी प्रेम चिठी। तुम अपेक्षार फर्द पछरे, तुम अपेक्षार फर्द पछरे लुचि जाउछि तुम ईश्वरी कि अप्सरी। गरिका वसन परिधान करिनेलाणी से, वैराग्यर मेलाणी पर्व पूर्वरु। ताकू कविताटे होई रहिबाकू दियो, ताकू कविताटे होई रहिबाकू दियो, ताकू कविताटे होई रहिबाकू दियो। तुम हृदय पृष्ठारे से संपर्क को सजाड़ू थाउ अमोहनिष्ठारे, से संपर्क को सजाड़ू थाउ अमोहनिष्ठारे। मो कवितार सारांश हेउछि प्रेम केवल मात्र एक समर्पणर नाम। प्रेमरे केबे काहाठारु किछि आशा करा जाए ना, केवल त्याग करा जाए। प्रेम करुथबा प्रत्येक व्यक्ति ईश्वरंकु हेउ कि संपर्क को केवल दान करिबार ही तार महत्व बढ़ी थाए। कवयित्री श्वेता राउत जड़े नारी कवि भावरे सारस्वत जगतरे निजर एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि करि परिछंती। तांकरी एइभଳି किछि कविता को नै तांकर 2 खंड कविता संकलन प्रकाश पाइछि। तेबे आज तो समय हो जाइछि कार्यक्रम को एइठी रखिबा। पुणी देखाबो आगामी अध्याय रे नुआ किछि अतिथिंक सहित। आज पई विदाय दियंतु। नमस्कार।